वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन चैप्टर के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आपका सेशन जो भी होगा। दीज आर द क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट हमारा क्या है, एन इंक्वायरी कंडक्टेड फॉर द एस्टैब्लिशिंग अ स्पेशल फैक्ट एंड ट्रुथ। किसी भी स्पेशल फैक्ट या फिर ट्रुथ को जानने के लिए जो हम इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशन इज परफॉर्म बाय। इन्वेस्टिगेशन कौन परफॉर्म करता है, एक स्पेशल एक्सपर्ट, मतलब जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है ना चीज़ों के बारे में, तो वो हमारा क्या परफॉर्म करेगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड एज पर द डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टिगेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी तभी तो करेंगे। द नेचर ऑफ एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज कंक्लूसिव होता है हमारा नेचर एविडेंस प्रोसेस का। ठीक है। नंबर 5, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू डिस्कवर द एरर एंड फ्रॉड। उन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी एरर्स एंड फ्रॉड क्या है। नंबर 2, टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, या फिर हम अपनी जो भी एरर्स हैं या फिर फ्रॉड है उनसे बच सके, या फिर टू वेरीफाई द स्टेटमेंट्स, या फिर हम उन स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सके। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए होती हैं ऑब्जेक्टिव, तभी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नंबर 6, द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, क्या होता है हमारे इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट, स्पेशल। ओके। नंबर 7, द क्वालिफिकेशन ऑफ अ इन्वेस्टिगेटर इज, क्या होना चाहिए, कम से कम तो कॉमर्स ग्रेजुएट वो होना ही चाहिए। ठीक है। नंबर 8, द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड एज पर नीड। इन्वेस्टिगेशन हम किस बेसिस पे करते हैं, जिस बेसिस पे हमारी नीड होगी हम इस अकॉर्डिंग अपनी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके। Number 9, the account of a company are investigated on the demand of the member of the company. Under section, कौन से सेक्शन पे हमारे अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं हम, सेक्शन 214 के अकॉर्डिंग। ओके। नाउ 10 नंबर है, द इन्वेस्टिगेट टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी अंडर द सेक्शन 210 एंड इन्वेस्टिगेटर मे बी एन इंडिविजुअल। इन्होंने बोला कि सेक्शन 210 के अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्टिगेटर कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। ओके। नंबर 11, द टर्म इन्वेस्टिगेशन इम्प्लाइज एन एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ अ बिजनेस फॉर सम स्पेशल पर्पस। दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन बाय, किसने दी थी स्टेटमेंट, स्पाइसर एंड प्लेजर ने। ओके। नंबर 12, an investigation may be defined as an examination of inquiry into the account of a business with the view of disclosing the truth position या फिर true position of affairs in the relation to special matters falling with the scope of the investigation। ये statement किसने दी है, ये हमारे लैंकेस्टर या फिर लैनचेस्टर ने दी है। ठीक है। नंबर 13, the investigation may be defined as through examination of account of a business with the concern of an view to ascertain the true position of the some special object। इन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कर रहे हैं अपनी ट्रू पोजीशन को जानने के लिए या फिर कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो ये हमारा किसने दिया था स्टेटमेंट, ये दिया था हमारे बी चक्रवर्ती ने। ओके। नंबर 14 है हमारा, इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स इंक्वायरी इनटू फैक्ट्स बिहाइंड द बुक्स एंड अकाउंट्स इनटू द टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट हमने हमारी किसने दी है, टेलर एंड पेरे ने। ओके। नंबर 15, एन ऑडिटर थ्रू डैश ट्राइज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड फाइंडिंग्स। क्या होता है, एक ऑडिटर किसके थ्रू एक रिलेशनशिप फाइंड करता है बिटवीन द कॉज एंड फाइंडिंग के बीच में। तो क्या होगा हमारा, इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से ही वो ऐसा काम कर पाता है। ठीक है। एन इन्वेस्टिगेशन फैक्ट हैव टू बी डैश एग्जामिन इन डिटेल्स। इन्होंने बोला इन एन इन्वेस्टिगेशन फैक्ट हैव टू बी डैश, क्या होना चाहिए, एग्जामिन्ड होना चाहिए डिटेल्स में। इन्होंने आंसर प्रोवाइड कर रखा था। ठीक है। द स्कोप ऑफ डैश इज मच वाइडर, किसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है, द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज मच वाइडर। ओके। नंबर 18, द इन्वेस्टिगेशन इज अंडरटेकन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ डैश
ऑब्जेक्टिव्स इवन थ्रू द ऑब्जेक्टिव्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस क्या है स्पेसिफाइड ओके ये है हमारा क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन में बी ऑर्डर्ड बाय पर्सन अदर देन द डैश ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ओनर ठीक है द पीरियड अंडर इन्वेस्टिगेशन इज यूजुअली डैश देन द पीरियड अंडर ऑडिट एंड यूजुअली इट कवर्स 3 to 7 years क्या होगा लॉन्गर except for certain special circumstances it is not legally necessary to get an dash done it is undertaken for the fulfillment of a special object ठीक है अगर नीड नहीं है ज़्यादा तो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करी जाए ये कंपलसरी नहीं है ठीक है सो स्टूडेंट्स इस पार्ट में मैं इतने क्वेश्चन डिस्कस करूँगी further questions next part में thanks for watching do subscribe for more content stay tuned bye bye